हालेलुया। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। आप दुनिया भर से जुड़ रहे हैं ना, अलग अलग समयों में देखते हैं ना, लेकिन जब कभी आप जुड़ें, जब कभी आप सुने, परमेश्वर के वचन हमसे बात करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हर समय अनुकूल ही होता है। प्रभु के वचनों पर जब हम मनन करते हैं, हम आशीष पाते हैं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आज दोबारा अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, आज प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अगर हम इस आशा के साथ में वचनों को सुने तो परमेश्वर अवश्य हमसे बात करते हैं। आज शुक्रवार है। कई कलीसियाओं में आज उपवास की प्रार्थना होती है। कुछ चर्चेज में सैटरडे को होता है, पर कम से कम हफ्ते में 2 बार, वेडनेसडे को मिडवीक प्रेयर में और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर में आप यकीनन भाग लें। हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए यह आवश्यक है। केवल हफ्ते में 1 बार रविवार को चर्च जाना काफी नहीं। आज लोग उपवास के प्रार्थना के महत्व को समझ नहीं पा रहे। उपवास को हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन उस दौरान प्रार्थना क्या की नहीं पता। यूं ही भूखे रहने का कोई मतलब नहीं, अगर प्रार्थना नहीं की तो उसका कोई उपयोग नहीं। उपवास और प्रार्थना दोनों को साथ चलना होगा। उपवास है कहकर बिना प्रार्थना के अगर आप काम पर चले गए, ऑफिस में चले गए, तो उसका कोई फायदा नहीं। उपवास है कहकर चर्च गए, बिना प्रार्थना किए वापस आ गए, कोई फायदा नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं, अरे प्रार्थना करें तो कितनी देर कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए जो ईंधन है वो परमेश्वर का वचन है। वचन को पढ़ते हुए प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना का अंत ही नहीं होगा। खुले मन के साथ अनेक चीजों के लिए, मैं कहूंगा तमाम चीजों के लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे, प्रार्थना करेंगे भी। आसान होगा। भजन संहिता पढ़िए, आराम से समझ आएगा। जैसे जैसे आप समझने पाएंगे, आपकी प्रार्थना में गहराई आती जाएगी, क्योंकि भजन संहिता में अधिकतर भजन संहिताएं प्रार्थनाएं ही हैं, परमेश्वर से की गई विनतियां हैं। भजन संहिता 34 पूरा अध्याय नहीं पढ़ पाएंगे, समय की कमी है, लेकिन 4थी आयत देखिएगा। मैं यहोवा के पास गया, उन्होंने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैं यहोवा के पास गया, वहां जाकर मैंने उनसे पूछा, जानने की कोशिश की, प्रभु मैं क्या प्रार्थना करूं? मेरी प्रार्थना किस प्रकार की हो? मेरे प्रार्थना के उद्देश्य क्या होने चाहिए? प्रार्थना के दौरान मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप मुझे बताइए। पूछकर इंतजार करना है, वचन में खोजना है, वचन को पढ़कर उस पर मनन करना है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और जब उस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जरूरत क्या है, हमारा भय क्या है, हम समझने पाते हैं। मनुष्य को विभिन्न प्रकार के भय होते हैं, लेकिन हर रोज एक ही भय नहीं होता। आज आपका डर क्या है? अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो शायद परीक्षा का डर हो सकता है। अगर EMI डेट्स वगैरह पास आ रहे हैं, आज आपको पेमेंट करना है, मतलब आपकी आवश्यकता आर्थिक है। अगर आज आपका इंटरव्यू है, वहां जाकर किससे क्या कहना है, या अगर आप सोच रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड विजडम, स्वर्गीय ज्ञान आपको चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, है ना? कहने का मतलब हमारी जो जरूरत होती है वो हर रोज अलग होती है। उसके लिए हमें तैयार होना है। आज आपका डर क्या है? आज देखिए हर जगह युद्ध का डर, लोग युद्ध से डर रहे हैं। कई लोग अस्पताल में हैं, वे बीमार हैं। विभिन्न प्रकार के डर मनुष्यों को दुखी करते रहते हैं, लेकिन वचन बार बार हमसे कहता है, मत डर, मत डर। तुम्हारा डर क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा।
उस डर से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं प्रभु के पास गया, अपने भय को उन्हें बताया और मेरे सारे भय से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। मेरे सारे डर से, सारे भय से, हर प्रकार के डर से, चाहे वो मृत्यु का डर हो, आर्थिक डर हो, किसी इंसान का डर हो, बीमारी का डर हो, हर एक डर से बचाने के लिए प्रभु तैयार हैं। आज आपका डर क्या है? परिवार में कई लोग कहते हैं, मुझे अपने पति से डर लगता है, मेरी पत्नी से मैं काफी डरता हूं। बच्चे लोग मां बाप के सामने आते ही उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, भय और भक्ति दोनों साथ में होना चाहिए। अगर भक्ति नहीं तो डर का लाभ नहीं। भय जो है भक्ति के साथ होना चाहिए, नहीं तो सही नहीं है। दैट्स कॉल्ड रेवरेंस। अगर खाली डर है, मतलब धमकाए जाने का डर, शैतान हमेशा हमें भयभीत करता है। लेकिन अगर हम प्रभु पर आश्रित रहें, अगर प्रभु हमारे साथ में है, तो शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर परेशानी से वे आपको बचाएंगे, हर बीमारी से चंगा करेंगे, हर जरूरत को वे पूरा करेंगे। तो फिर क्यों डरें? तो क्या करना है? अपने डर को परमेश्वर के सामने ले जाना है, उनके सामने उन्हें रखकर प्रार्थना करना है। मैं कहूंगा, घुटनों पर जाकर आप प्रार्थना करें। बुजुर्गों की तो ठीक है, लेकिन जवान जो हैं, आप प्रार्थना करें। कम से कम आप घुटनों पर जाकर प्रार्थना करें। अपने डर को अपने परमेश्वर के सामने रखें, घुटने टेक कर प्रार्थना करें। अगर नहीं हुआ तो भी प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना जरूरी है। अपने डर को परमेश्वर के सामने रखें। कई बार हम घुटने नहीं टेकने पाते। कई बार चर्चों में जगह की कमी की वजह से सब घुटने नहीं टेक पाते। कहने का मतलब यह है कि आप मन की गहराई से प्रार्थना करें, अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखें। खड़े होकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ करके भी आप प्रार्थना करें, घंटों घंटों करें, हाथ उठाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना में अगर सच्चाई होगी, मन की गहराई से, जब आप प्रभु परमेश्वर को पुकारेंगे तो वे आपको छुड़ाएंगे। अगर आप पूरी तरह बिस्तर पर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्रार्थना छोड़ दें। तब भी आप नजरें आसमान पर लगाए परमेश्वर को पुकारें, वे आपको छुड़ाएंगे। तब भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना जो है वो मन की गहराई से निकले। प्रार्थना मतलब कुछ रटे रटाए पदों को दोहराना नहीं होता। कुछ अच्छे अच्छे पदों को चुनकर लंबी चौड़ी शानदार दिखावे की प्रार्थना करना प्रार्थना नहीं होती, यह दिखावा है। आपके कराहने को भी प्रभु सुनते हैं। अगर आप कराहते हुए भी प्रभु को पुकारे, वे सुनेंगे। मुद्दा यह है, आपको आपके दिल की गहराई से प्रभु को पुकारना है। आपकी जरूरतों को आपको उन्हें बताना है। फिर वो चाहे कुछ भी हो, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। अगर आप 6वीं आयत में देखें, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन ली और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रभु ने उसे बचा लिया। आपके सारे कष्टों से वे आपको छुड़ाएंगे। आज आपका कष्ट क्या है? आज आप क्यों दुखी हैं? आज कई अनावश्यक चीजों की वजह से हम कष्ट में पड़ जाते हैं। अनावश्यक परेशानियों में पड़कर हम निराश और हताश हो जाते हैं। आवश्यक है कि हम समझदार बने, अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि परमेश्वर को अपना आधार बनाएं, उनसे अपनी परेशानी कहें। हमारी परेशानी और तकलीफों में अगर परमेश्वर हमारे साथ हो तो वे परेशानियां नहीं रह जाएंगी। अगर हम बीमार हो जाएं, तब अगर हमारी मां या पत्नी हमारे साथ रहकर हमारा ख्याल रखने लगें, उस दौरान वे अगर हमें हिम्मत देने लगें, तो हमें कितनी तसल्ली मिलती है ना। कई बार ऐसा लगता है मैं हमेशा बीमार ही रहूं, इतना प्रेम कर रहे हैं ये लोग, इतना अधिक ख्याल रखते हैं ये लोग। यीशु मसीह हमसे, हमारे मां बाप से भी अधिक प्रेम करते हैं। आपके तकलीफ को, आपके आंसुओं को देखकर वे आपसे मुंह नहीं फेरते।
बल्कि वे आपके आंसुओं को पोंछते हैं। प्रभु को पुकारना अपनी आदत बनाएं। चाहे आज आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, वे आपको छुड़ाएंगे। इंसानों के पास ना जाएं, वे मजाक उड़ाएंगे, वे आपकी कोई भलाई नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने आपके आंसुओं का मोल है। आंसुओं की प्रार्थना को वे अनदेखा नहीं करते। दाऊद जो है वो अपने भजन में कहता है कि हमारे आंसुओं को वे कुप्पी में रखते हैं। कहने का मतलब हमारे दुख दर्द के बीच दिल की गहराई से निकलने वाली प्रार्थना को प्रभु अनदेखा नहीं करते, वे हमें छुड़ाते हैं। तुरंत ही वे जवाब देते हैं। आज से हर परिस्थिति में विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारना अपनी आदत बनाए। एक और वचन भी देखिएगा, 19वीं आयत, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करते हैं। आपकी विपत्ति चाहे कैसे भी हो, फिर वो आपकी बीमारी हो या फिर वो आर्थिक परेशानी हो या कुछ भी हो, उन तमाम विपत्तियों से आपको छुड़ाने के लिए प्रभु तैयार हैं। विपत्ति के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। विपत्ति के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज इस समय आप एक भयंकर विपत्ति में पड़े हैं, इसका जवाब आपको अभी चाहिए। अगर कल इसका जवाब मिले तो उस जवाब का क्या फायदा? प्रभु कह रहे हैं मैं तुरंत जवाब दूंगा। प्रभु कह रहे हैं विपत्ति के समय तू मुझे पुकार और मैं तुरंत तुझे उत्तर दूंगा, तुरंत तुझे छुड़ाऊंगा। हो सकता है शायद इमरजेंसी नंबर्स कभी कभी काम ना करें। फायर ब्रिगेड को अगर आप फोन करें, शायद उनके आते आते सब कुछ भस्म हो जाए। होता है ना, हम मुसीबत में हैं कहकर आपने पुलिस को बुलाया, पुलिस के आते आते जो होना था वो हो चुका। लेकिन प्रभु कहते हैं तू मुझे पुकार और मैं तुरंत स्वर्ग से तेरे लिए सहायता भेजूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उपवास की प्रार्थना, कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करें। कहने का यह मतलब नहीं है अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन जिस प्रकार आपकी जरूरतें हैं, आपकी परेशानियां हैं, जिस प्रकार आप विपत्ति में पड़े हैं, कई लोग वैसे ही विपत्ति में हैं। हो सकता है जिस प्रकार की विपत्ति में आप पड़े हैं, वे लोग उससे भी अधिक भयंकर समस्या में पड़े हुए होंगे। तो क्यों ना जब आप प्रार्थना करते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबको छुड़ाए, ना केवल आपको बल्कि दूसरों को भी। यही है विनती प्रार्थना। व्यक्तिगत तौर पर उपवास की प्रार्थना करना जितना जरूरी है, तमाम अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर उपवास की प्रार्थना करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना नहीं होती तो अपने पासबान से कहें। उपवास के प्रार्थना के महत्व को समझते हुए अपने परिवार के अंदर भी उपवास की प्रार्थना रखें। पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे सभी मिलकर प्रार्थना करें। कलीसिया में भी प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु कई बार हम प्रार्थना को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, उसे उतना महत्व नहीं देते। विशेषकर उपवास की प्रार्थना की बात आती है तो उतने उत्साह के साथ हम उसमें भाग नहीं लेते, व्यस्त हैं कहकर चुप हो जाते हैं। कई बार उपवास करते भी हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। प्रभु हमारी मदद करें कि हम प्रार्थना और उपवास को काफी महत्वपूर्ण जानकर लगातार उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए आपसे छुटकारा पाकर आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। मैं हर रोज आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ आपको विदा करता हूं, क्योंकि यह हमारे लिए एक सील की तरह है, एक मुहर की तरह। इसलिए बिना आशीर्वाद लिए आप ना जाएं।
आपके भेजे गए हर एक प्रार्थना विषयों को हम गंभीरता से लेते हैं। हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको अवश्य पूर्ण चंगाई देंगे, पूर्ण छुटकारा आपके जीवन में प्रभु देंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य आपको छुटकारा देंगे। अगर इस सेवकाई के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमसे कॉल के जरिए या फिर मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो टीम है आपको तमाम जानकारियां मुहैया कराएंगी। हम मिलकर प्रभु की इस सेवा में आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा भेजा गया एक एक पैसा पूरी विश्वास योग्यता के साथ में हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में उपयोग में लाते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका दान कुछ भी क्यों ना हो, उसे भेजने से पहले एक बार आप हमसे संपर्क करें। हमारी जो टीम है आपकी मदद के लिए तैयार है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर लगातार बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।